औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 7 क्लास 9th की मैथ का यूनिट 7 जो है उसकी एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो नाम था उसमें हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ क्या हैं, मैंने आपको पहले इंट्रो में भी इसके बारे में बताया था। इनइक्वालिटीज़ बेसिकली साइंस हैं जो इक्वेशन के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे ये साइन यूज़ होता है ग्रेटर देन के लिए, ये साइन यूज़ होता है लेस देन के लिए। फिर इसी तरह अगर इस ग्रेटर देन वाले साइन के नीचे लाइन लगा दी जाए तो ये हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर ये लेस देन वाला अगर साइन है इसके नीचे लाइन लगा दी जाए तो ये होता है लेस देन इक्वल टू। ये सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थॉमस हेरिट ने ये इंट्रोड्यूस करवाए थे, ये साइन लेस देन ग्रेटर देन के साइन, और फिर इसके बाद इससे आगे चल के लीनियर अलजेब्रा के अंदर इसकी इक्वेशंस के मुताबिक इसके इंट्रोड्यूस हुए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे, इनइक्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे, उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनके अंदर ये इनइक्वालिटी के साइंस आते हैं, और फिर हम उनके सोल्यूशन फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ आ रही हैं, सोल्यूशन सेट्स आ रहे हैं, वो हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है 7.3। इसके अंदर हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। इसके सोल्यूशन में कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है कि कहीं पे जब हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हुए हमारे पास ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का जो साइन है वो बेसिकली क्या हो जाता है, वो अगर लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू का जो साइन है वो चेंज होकर क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो वो चेंज होकर क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, और जो लेस देन इक्वल टू का साइन है वो चेंज होकर हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सिर्फ उस केस में होगा जब हम उस लीनियर इनइक्वालिटी में जब एक्स को आइसोलेट कर रहे होंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, तो हम उस एक्स के साथ किसी माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, या उस नंबर एक्स वाली वैल्यू के साथ एक्स वाले जो माइनस वाला नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तब भी साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज होगा। फिर इसी तरह अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो वो लेस देन इक्वल टू में, या ग्रेटर का साइन है तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो ये आपने जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास आएंगे ये स्टेप्स, तो उन स्टेप्स को हमने मद्देनज़र रखना है कि साइन को चेंज कहाँ पे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से आपकी पूरा क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हो वो आंसर में अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करते कि साइन चेंज करना आप भूल गए हैं या आपने नहीं किया, तो वो जो है वो आपके पूरे क्वेश्चन के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे हम साथ देखेंगे कि किस तरह उस साइन को चेंज करना है या कैसे कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, वो क्वेश्चन फिर आपने खुद इसके अलावा जो होंगे वो खुद भी ट्राई करने हैं। 3x + 1 लेस देन 5x - 4। अब इसके अंदर आपने याद रखना है कि जो इंटरचेंज है नंबर्स का, जो एक जैसी टर्म्स है, जैसे हम इक्वल वाली इक्वेशन, इक्वालिटी वाली इक्वेशंस में उनको फॉलो करते हैं, सेम हमने एज इट इज़ उसको फॉलो करना है। जब कोई नंबर
मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो इस साइन इनइक्वालिटी वाले साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसी तरह कोई नंबर यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब हम उसको इस इनइक्वालिटी के साइन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर कोई माइनस हो रहा है उसको हमने इस साइड पे लेके आए तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटीज के जो साइन है उनके अंदर इक्वालिटी वाली जो इक्वेशंस हैं उसी की तरह के नंबर का जो इंटरचेंज है, उसके साइन का चेंज, उसके मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के जो रूल्स हैं वो एज इट इज़ हम उसको फॉलो करेंगे और हम उसी के मुताबिक सॉल्व करेंगे। जस्ट हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो तब इस साइन को कैसे चेंज होना है, इसको हमने मद्देनजर रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन 3x + 1 लेस देन 5x - 4। अब सेम टर्म्स जो हैं, एक जैसी टर्म्स, वो हम एक साइड पे लेकर आएंगे, अलाइक टर्म्स को हम एक जगह कर लेंगे और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ। तो यहाँ पे 5x है, 3x + 1 लेस देन 5x - 4। तो हम x वाली टर्म्स को अगर एक तरफ लेकर आए तो हमारे पास हो जाएगा 3x, यहाँ पे +5x है, ये इस तरफ आया इक्वालिटी के साइन के तो ये हो जाएगा -5x। फिर ये +1 है, जब ये इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन फिलहाल सेम रहा -1 और यहाँ पे -4 पहले से मौजूद है तो ये -4। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाली वैल्यू का, तो बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2x लेस देन माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हमारे पास हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आइसोलेट करना है इस x को आइसोलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखिए इसके साथ -2 है, हमें इस x को यहाँ पे अकेला करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस x को आइसोलेट करने के लिए इस दोनों तरफ -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब -2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ऑन both sides by -2। अब देखिए क्या होगा, -2 के साथ ये डिवाइड हुआ, -2x ओवर -2। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर माइनस वाले नंबर के साथ आप डिवाइड करोगे या माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब ये साइन क्या था, लेस देन, ये साइन अब चेंज होकर क्या हो जाना है, ग्रेटर देन, और आपके पास ये वाला हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय -2। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये -2 कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, x ग्रेटर देन 5/2। अब हम जब इसको लिखेंगे x such that x ग्रेटर देन 5/2, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको जैसे पहले बताया उसी के मुताबिक हमने फॉलो करते हुए, ये साइन लेस देन था, इसको, इस पूरी इनइक्वालिटी को मैंने दोनों तरफ किससे डिवाइड किया, -2 से डिवाइड किया। तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर के साथ, माइनस वाले नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका साइन, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, अगर ये लेस देन है तो ये क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो गया, ये साइन चेंज हो गया और हमारे पास जो आंसर आया x पहले था लेस देन, अब ये आंसर है हमारे पास x ग्रेटर देन 5/2 और इसका जो सॉल्यूशन हमने लिखा x such that x ग्रेटर देन 5/2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके मजीद 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको मजीद इसके बारे में क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो हम इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, या कि हम थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। इसी का थर्ड वाला पार्ट हम चेक करते हैं। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 4 - 1/2 x
ग्रेटर देन इक्वल टू -7 प्लस 1/4 x। अब यहाँ पे भी हमने सेम वही रूल्स फॉलो करने हैं। सेम टर्म्स को हम एक साइड पे ले आते हैं, जो अलाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड पे, जो कांस्टेंट हैं उनको एक साइड पे, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो तब भी हो सकता है। अगर आप एक्स वाली टर्म्स इधर ले आएँ और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको उस साइड पे ले जाएं तो तब भी क्या हो सकता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 - 1/2 x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 प्लस 1/4 x। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम एक साइड पे इनइक्वालिटी के इकट्ठा करेंगे और जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे। तो हमारे पास -1/2 x, यहाँ पे ये +1/4 x है। जब ये इस साइन को क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा -1/4 x। यहाँ पे 4 प्लस में है, जब ये इनइक्वालिटी के साइन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -7 - 4। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में 2b और 4b, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास आएगा 4। तो अगर हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद एलसीएम की तरफ चलते हैं। -1/2 x -1/4 x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -11। ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरफ हमने जो 7.1 में देखा कि एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या अगर आप मल्टीप्लाई इसको एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ले लें। तो मैं उसको एलसीएम ले लिया 4, एलसीएम आएगा 2 और 4 में से, क्योंकि 2 जो है वो 4 के ऊपर डिविजिबल है, तो 4 जो है वो इसका एलसीएम आएगा। आपके पास ये आ जाएगा -2x, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। 2 2s are 4, 2 1s are 2, -2x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 है, तो ये 1 1s are 1, तो -x इज इक्वल टू -11। अब इसकी जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो x वाली टर्म्स हैं दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -3x, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं है बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ, जब ये मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 11 × 4 -44। अब देखें हमने क्या करना है, हमने x को आइसोलेट करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमने अकेला करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस x के साथ जो -3 है इसको हमने खत्म करना है। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय -3। अब हम फिर किससे डिवाइड कर रहे हैं, माइनस वाले नंबर से कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये चेंज होकर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो -3x डिवाइडेड बाय -3 लेस देन इक्वल टू। क्यों लेस देन इक्वल टू, बिकॉज हम यहाँ पे -3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी हो जाएगा हमारे पास -44 डिवाइडेड बाय -3। ये -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ कैंसिल। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो x लेस देन इक्वल टू 44/3। और अगर हम इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा x such that x ग्रेटर देन इक्वल टू 44/3। तो उम्मीद है आपको ये इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की समझ आ गई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन के आप मज़ीद इसके 1-2 क्वेश्चन आप चेक कर लें। मैं आपको इसके बाद 4th वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपको मज़ीद अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या कहीं कन्फ्यूजन है तो आपको वो ख़त्म हो जाए।
फोर्थ वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x माइनस 3 इंटू 1/2। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वही रूल्स हम फॉलो करेंगे, उसी के मुताबिक हम चलेंगे और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x माइनस 3 होल 1/2। अच्छा जी, अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6x है और यहाँ पे भी इसको भी सॉल्व करना है, तो जो सिंप्लीफिकेशन है पहले वो कर लें। x माइनस 5 2s आर 10 माइनस माइनस प्लस 2 2s आर 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 3s आर 6 6 प्लस 1 7/2 7 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम सेम टर्म्स एक तरफ करें तो हमारे पास ये टर्म है 6x इस तरफ अकेला है, इसको हम इस साइड पे ले आए। यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको इनइक्वालिटी के साइन के दूसरी तरफ अगर हम मूव कर लें तो हमारे पास 4 प्लस 1 5x, ये इधर प्लस है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6x। फिर इसके बाद ये 10 माइनस का है, उस साइड पे मूव किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 माइनस 7/2। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाली वैल्यू का, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x, बड़ी वाली वैल्यू 6 है तो माइनस x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा 2, और यहाँ पे क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 20 माइनस 2 2 1s आर 2 7 1s आर 7। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फिर इसके बाद 20 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाली वैल्यू का, 20 बड़ा है तो प्लस डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखें x वैसे आइसोलेट है लेकिन उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। हमें माइनस के साइन को इसके साथ से खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस में चेंज हो जाएगा। और ये साइन क्योंकि माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन में चेंज होगा। और ये नंबर क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 13/2। अब इसका सोल्यूशन जब हम लिखेंगे तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, x such that x लेस देन इक्वल टू माइनस 13/2। ये हमारा उसका सोल्यूशन आ गया।